सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति। बहुत सुंदर श्लोक है। और आपको पता है ये किस ग्रंथ के श्लोक हैं? मनुस्मृति के। जिसको लोग आजकल कुछ मूर्ख जड़बुद्धि लोग जिस ग्रंथ को जलाने की बात करते हैं, उस ग्रंथ में जो है विद्या के अद्भुत खजाने छुपे हुए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के सूत्र प्रदान किए हैं। और वैसे भी जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है वो दुनिया के सबसे पहले क्या हैं? राजा हुए। तो आगे समाज में क्या क्या कैसे कैसे विसंगतियां आ सकती हैं उसके लिए उन्होंने पहले ही धर्मशास्त्र बना के रख दिया। ये मनुस्मृति हमारा संविधान ग्रंथ है। यदि इसको हम सही से पढ़ें तो संविधान वास्तव में समाज का संविधान इसी प्रकार से होना चाहिए। तो कह रहा है सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेदशास्त्र विदर्हति। देखो किसी भी राज्य के 6 अंग होते हैं। क्या होते हैं? 6 षड अंग बोलते हैं। सबसे पहला अंग होता है स्वामी। स्वामी यानी राजा। दूसरा होता है अमात्य। अमात्य यानी उसके मंत्री। स्वामी अमात्य। तीसरा होता है जनपद। जनपद यानी जिसका वो राजा है। राजा होने के लिए कोई भूमि तो चाहिएगी ना, कोई भूखंड चाहिएगा ना। तो भूखंड कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। स्वामी, अमात्य, जनपद, फिर आता है दुर्ग। दुर्ग यानी एक सुरक्षित स्थान जहां पर राजा बाहरी शत्रुओं से सुरक्षित रहे, अपनी प्रजा को सुरक्षित कर पाए। तो चौथे नंबर पे क्या आया? दुर्ग। और 5वें नंबर पर आता है कोष। कोष यानी खजाना, रुपया, पैसा। और 6ठे नंबर पर आता है दंड। दंड यानी सेना। तो कितने अंग हैं राज्य के? 6। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड। ये राज्य के 6 अंग हैं। इन राज्य के 6 अंग जब होते हैं तभी जो है कोई राजा होता है जिसके पास में ये 6 वस्तु हैं। और राजा जो है तो राजा के लिए यहाँ पे कहा सेनापत्यम च राज्यम च। उसी में से 6 अंगों में से कहा कि सेनापत्यम, सेनापति। जब सेना होगी तो सेना का क्या होगा? सेनापति होगा। राज्य होगा तो राजा होगा। और कह रहा है दंड नेतृत्व में वच। और दंड का नेतृत्व। दंड यानी सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे सामने 100 व्यक्ति खड़े हैं और मुझे उन्हें चलाना है। मैं कब चला पाऊंगी, कब सिखा पाऊंगी? जब मुझे आता होगा तभी तो मैं सिखा पाऊंगी। मैं उस सेना से क्या होना चाहिए? बलशाली होना चाहिए। उस सेना से टेक्निक में मुझे ज्यादा टेक्निक्स आनी चाहिए। तब तो मेरी सेना मेरी बात मानेगी, मेरे कहे अनुसार चलेगी। तो दंड का नेतृत्व करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। और कह रहे हैं सर्वलोकाधिपत्यम च। सारे लोकों का अधिपति। अधिपति यानी स्वामी। जितनी प्रजा है उनके ऊपर यदि शासन करना है, आधिपत्य करना है, वो कौन व्यक्ति कर सकता है? जो वेद शास्त्र को वेद शास्त्र विदर्हति। जो वेद शास्त्र का वित्त है। वित्त है माने जानता है। यहाँ पे वित्त है वेद शास्त्र वित्त, जो वेद शास्त्रों को जानता है। विद धातु के कई अर्थ हैं। विद विचारणे, विद जाने, विद सत्तायाम, विदली लाभे। 4 धातुएं हैं विद, जिनसे वेद शब्द बनता है। विद विचारणे, विद जाने, विद लाभे और विद सत्तायाम। यानी जिसके अंदर वेद शास्त्र क्या है? वेद शास्त्रों का ज्ञान जिसके अंदर समाहित है। वेद शास्त्रों के ज्ञान को जिसने अपने जीवन में अपनाया, फिर दूसरे बाद में क्या किया है? उससे लाभ भी लिया है। वही व्यक्ति जो है सेनापति हो सकता है, यानी सेना का स्वामित्व कर सकता है। वही व्यक्ति जो है दंड को सही प्रकार से प्रयोग कर सकता है। वही राज्य को
प्राप्त कर सकता है और वही जो है संपूर्ण प्रजा के मनों पर अधिकार कर सकता है। देखो किसी के ऊपर भी हमें शारीरिक रूप से अधिकार करना तो आसान होता है, लेकिन मनों पर अधिकार करना जो है मुश्किल होता है। तो वो संपूर्ण प्रजा के मनों पर जो है राज्य करता है। और प्रजा के मनों पर राज्य कब करता है व्यक्ति? जब प्रजा के हित के कार्यों को करता है। प्रजा के हित के कार्य जब किए जाते हैं तो वो सबके मनों पर राज्य करता है। ऐसा नहीं है, प्रजा में जो है मूर्ख कोटि के लोग भी होते हैं। अब उनको मदिरा पान बड़ा ही अच्छा लगता है, या तुम में से भी कभी कभी किसी का मन करता है दूरदर्शन दिखा दिया जाए, है ना। अब तुम्हारा मन तो दूरदर्शन में, तुम्हें दूरदर्शन पसंद है, लेकिन हम जानते हैं कि ये तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। अब आप में से जो बुद्धिमान वर्ग के बच्चे हैं वो समझते हैं उनके दोष क्या हैं। तो राज्य किसके मनों पे करना है? मूर्खों के मनों पे नहीं करना है। किसके मनों पे राज्य करना है? बुद्धिमानों के मनों पर राज्य करना है। जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी वर्ग को अपने अधिकार में कर लेता है उसका राज्य सुख शांति ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तो वेद की बहुत बड़ी महिमा है, और वेद को पढ़ने के लिए फिर किसकी महिमा है? मुखम व्याकरणम स्मृतम, है ना। व्याकरण, और व्याकरण कहाँ से चलेगी? अष्टाध्यायी से चलेगी। इसीलिए आपको बोलते हैं बेटा अष्टाध्यायी याद करो, व्याकरण पढ़ो, जिससे क्या है तुम वेद पढ़ पाओ, विदुषी बन पाओ। तभी तो विदुषी शब्द तुम्हारे आगे लगेगा, फिर तुम्हारे नाम के आगे लगेगा चतुर्वेदा, द्विवेदा, त्रिवेदा, जितने वेद आप पढ़ लोगी फिर वो शब्द आपके नाम के आगे लगेगा। यानी वेद क्या बना देंगे? आपको दिव्य बना देंगे, आपको अलौकिक बना देंगे, आपको अनुपम बना देंगे, यानी आपके जैसा कोई होगा ही नहीं। तो जो वेद शास्त्रों को पढ़ता है वही राजा हो सकता है। वर्तमान के राजाओं की बात नहीं कर रहे हैं हम। हमारे मनु महाराज ने जिन राजाओं की जिन चीजों की बात की है वो वाला राजा, और उनके राज्य में आज तक हम उन राजाओं का गुणगान करते हैं। चाहे राजा दिलीप को आप पढ़ते हो, या चाहे महर्षि मनु को पढ़ रहे हैं। महर्षि मनु दुनिया के पहले राजा हैं, या राजा राम हुए हैं, या हमारे पृथ्वी राज चौहान हुए हैं। जिस प्रकार के वो हमारी वैदिक परंपरा से जो निकले हुए हैं उनको हम आज भी क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम भी क्या बने? उनके जैसा बने। तो हमारे जो राजा होने की ये क्वालिटी है कि हमें वेद शास्त्रों को पढ़ना है। और आगे कहते हैं दशवरावा परिषद्यम धर्मं परिकल्पयेत् त्रयवरावापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषद स्यात् दशावरा। देखो अब जो है राजा अकेला तो प्रजा को चला नहीं सकता, अकेला शासन नहीं कर सकता, तो कैसे जो है लोगों का चयन करे? उसको कह रहे हैं न्यून से न्यून 10 विद्वान, न्यून से न्यून कम से कम जो है 10 विद्वान हो, अथवा बहुत न्यून हो तो 3 विद्वानों की सभा, कम से कम 3 तो हो ही, मिनिमम मैक्सिमम, यानी मिनिमम कम से कम 3 और मैक्सिमम 10। 10 को भी न्यून में रखा है ना, नहीं तो और भी ज्यादा में जो है ये क्या है? विद्वानों की सभा है, मूर्खों की सभा की बात नहीं की है। जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी ना करे। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था 3 सभाएं मानी गई हैं। हाँ, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा और धर्मार्य सभा। तो जो विद्यार्य जो सभा है वो विद्वानों की सभा हो गई। तो विद्वानों की सभा में या तो 10 व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति हो, इससे अधिक भी हो जाए तो कह रहे वो संपूर्ण राज्य के लिए जो नियम बनाए, जो व्यवस्था बनाए, उस व्यवस्था का उल्लंघन ना तो राजा स्वयं करे और ना ही कोई अन्य उसका उल्लंघन कर पाए। इस बात का ध्यान किसको रखना है? राजा को जो है इस बात का ध्यान रखना है।
यानी विद्यालय सभा के नियमों को राजा भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे आजकल भी क्या करते हैं, कोई केस या कुछ हो जाता है तो उसके लिए सरकार जो है एक कमीशन बिठा देती है, एक कमेटी बना देती है, एक उसका अध्यक्ष होता है और उसके अध्यक्ष के नियंत्रण में और कुछ कुछ व्यक्ति जो है होते हैं। जैसे एनईपी ही नई शिक्षा नीति को जो बनाया गया, ये एक कमेटी बिठाई गई। अब उसने जो नियम बनाए, अब सरकार जो है उन नियमों का पालन करवा रही है। तो पहले सब वेदों को पढ़ते थे, विद्वान होते थे और वो धर्म परोपकार आदि की भावनाओं से युक्त होते थे, और सबसे बड़ी बात होती थी वो व्यवहारिक धरातल पर समस्याओं को जानते थे। आजकल के क्या है, आजकल जो नीतियां बनाते हैं वो बनाते हैं ऊपर लेवल की, और हमारी जो व्यवस्था है वो है बिल्कुल नीचे लेवल की। तो जो नीतियां बनाने वाले हैं वो बड़े माइंडसेट से बनाते हैं, अब उनको व्यवहारिक धरातल पर पालन करने में बड़ी समस्या आती है, इसीलिए हमारी नीतियां विफल होती हैं, हमारी योजनाएं विफल होती हैं। जैसे नई शिक्षा नीति ही लागू की गई, उसमें बीए में रिसर्च जोड़ दिया गया है, शोध, यानी बीए के बच्चे जो हैं वो शोध करेंगे। अब बीए के बच्चे शोध कैसे करेंगे, उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती, हिंदी लिखनी नहीं आती, अब बताओ भैया वो शोध कैसे करेंगे। नीचे ग्राउंड लेवल पर समस्याएं बड़ी विकट हैं, विकराल हैं, और उन्होंने ऊपर वाले जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के बच्चों के हिसाब से क्या है, नीतियां निर्धारित कर दी है, तो बड़ी समस्याएं आती हैं। तो जो नीति बनाने वाले हों वो कैसे हों, वो विद्वान कैसे हों, वो व्यवहार की धरातल की समस्याओं को, सब जगह की समस्याओं को देख करके फिर उस हिसाब से नीतियों का निर्धारण करें, तो फिर नीतियां जो है सफल होती हैं, नहीं तो विफलता को प्राप्त होती हैं। और कहा इस सभा में चारों वेद, क्या है, चारों वेद, और दूसरा का हेतुक, हेतुक का मतलब है कारण अकारण का ज्ञाता न्याय शास्त्र, यानी जो नीति बनाने वाले हों वो वेदों को तो जानते हो, वेदों के साथ में न्याय शास्त्र को भी जानते हो। न्याय दर्शन, न्याय करने वाले जो न्याय दर्शन ग्रंथ है, न्याय दर्शन ग्रंथ में क्या है, प्रमाण है, क्या है, प्रमाणों से जो परीक्षा है वही न्याय कहलाता है। तो जो प्रमाणों को अच्छी प्रकार से जानता हो उसके लिए यहाँ पर हेतुक कहा है, जो तर्क विद्या को जानता हो वो व्यक्ति ऐसे जो है उसमें होने चाहिए, और केवल उतना ही नहीं, निरुक्त विद्या को भी जानता हो, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान सभासद होने चाहिए। और क्या, परंतु वे ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ हो, यानी केवल ऐसा ना हो ब्रह्मचारी बिठा दिए या केवल गृहस्थी बिठा दिए या वानप्रस्थी, यानी हर एक वर्ग से व्यक्ति उठाया जाए, तब यह सभा की जिसमें 10 विद्वानों से न्यून न होने चाहिए। तब जो वो 10 वरा जो कहा है वर श्रेष्ठ अर्थ में है ना, 10 विद्वान जो हैं उस सभा को सुशोभित करने वाले होने चाहिए। और कहा जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जानने वाले 3 सभासद होकर के व्यवस्था करें, उस सभा की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन ना करे। एक तो बता दिया कि 10 हो, है ना, 10 में बता दिया कि वेदों का जाता हो, न्याय शास्त्र का जाता हो, निरुक्त विद्या का जाता हो, और दूसरा ऐसा नहीं है तो 3 वेदों को तो कम से कम जानने वाले हो, किसको, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को जानने वाले जो नीतियां बनाए उनकी आज्ञा का, उनकी व्यवस्था का कोई भी उल्लंघन ना करे, ये ऋषियों के द्वारा व्यवस्था की गई है। और कहा है यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है। एक और बता दिया, यदि एक अकेला व्यक्ति है और सन्यासी है, और वो क्या है, किसको जानता है, सारे वेदों को जानता है। वेदों को जानने का मतलब है बेटा, वेद से पहले, वेद को जानने से पहले आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, निरुक्त पढ़ना पड़ेगा, दर्शन पढ़ने पड़ेंगे, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, यानी पूरे जो वेद वेदांग उपांग हैं उनको पढ़ने के बाद में क्या पड़ेगा, वेद पढ़ेगा। अब जो पूरा चारों वेदों का विद्वान है, यानी उसने पीछे के सारे
ग्रंथों को, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। और साथ में एक विशेषण और दे दिया, सन्यासी। सन्यासी ही क्यों? चारों वेदों का विद्वान तो कोई गृहस्थी भी हो सकता है, वानप्रस्थी भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, सन्यासी ही क्यों? क्योंकि सन्यासी को हाँ, सन्यासी जो है वो संसार के जो विषय हैं, संसार के जो लोभ लालच हैं, जो काम क्रोध हैं, उनसे क्या है, ऊपर उठ चुका है, वो आप्त है। क्या है? वो परोपकार प्रिय हो चुका है, धर्म प्रिय हो चुका है। उसको तो ये है कि मुझे तो ईश्वर की ओर जाना है, मुझे जितना हो सके धर्म का कार्य करना है, समाज का, संसार का कल्याण करना है। तो वो जो नीति बनाएगा उसकी सारी संसार के कल्याण वाली नीतियां होंगी। और देखो, सन्यासी जब बनता है तब तक उसको संसार का, शास्त्रों का तो ज्ञान है, लेकिन व्यवहारिक पक्षों को भी, सबको वो जी चुका होता है, उसके पास में इतना अनुभव होता है। तो उसकी बनाई हुई नीतियां भी कैसी होती हैं? क्या बोलते हैं? सफल होती हैं और प्रजा के लिए लाभकारी होती हैं। और कह रहे हैं, क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रों लाखों करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाहिए। यानी अज्ञानी व्यक्तियों का एक झुंड, पूरा लाखों लोग मिलकर के कुछ नियम बना दे कि ना, हम इतनी संख्या में है, हमारा बहुमत है, हमारी बात मानी जानी चाहिए, तो ये कह रहे हैं उस बात को कभी भी माना नहीं जाए। आजकल क्या है, जो नेता बनते हैं, आपको पता है बुद्धिजीवी वर्ग सबसे कम वोट डालता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सबसे कम वोट डालता है। वोट कौन डालता है? शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, मजदूरी करने वाला, उसको पता ही नहीं है। वोट खरीदा जाता है, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, उसको सही गलत की पता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति नेताओं को चुनते हैं। तो जैसे चुनने वाले वैसे जो, यानी वही वैल्यू एक विद्वान के वोट की और वही वैल्यू एक शराबी के वोट की, दोनों का वोट बराबर है। तो संसार में हमेशा अधिकता जो है मूर्खों की होती है। तो आजकल मूर्ख ही चयन करते हैं और मूर्ख ही शासन भी करते हैं। कोई उनमें से एक ढंग का निकल आता है। हाँ जी दीदी, इसमें जो सारे श्लोक है वो मनुस्मृति की है। वैसे महर्षि स्वामी दयानंद जी ने वेदों को और बाकी चीजों को लिया है। शुरू में आपने देखा होगा, जब हम सर ने छठा समुल्लास प्रारंभ किया था तो वेद की सूक्तियां थी, अथर्व वेद से काफी कुछ मंत्र लिए गए थे। ज्यादातर जो है मनुस्मृति का है, क्योंकि सबसे जो प्रामाणिक धर्मशास्त्र का ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। और कह रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि व्रत, वेद विद्या व विचार से रहित, जन्म मात्र से शूद्रवत वर्तमान है, उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहती। ये कह रहे हैं जो शूद्र है। शूद्र किसको बोलते हैं? जो वेद को नहीं पढ़ता है, जिसका ये जो पवित्र संस्कार नहीं होता है, यानी जो मंद बुद्धि है। शूद्र का मतलब क्या है? मंद बुद्धि। किसी वर्ग विशेष से संबंध नहीं रखता है। आजकल हमारी जो व्यवस्था में वर्तमान में हम शूद्र जिसको हीन घृणित दृष्टि से देखते हैं, हीन घृणित नहीं है शूद्र। शूद्र निंदा का पात्र नहीं है। बस हर एक व्यक्ति की अपने गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है। अब उसकी विद्या को पढ़ने की क्षमता नहीं है तो वो सेवा कार्यों में रहता है। और ये जो व्यवस्था है ये जन्मना नहीं है, कर्म के आधार पर है। तो ये करें जो शूद्र है, जो वेद विद्या से रहित है, जिसको सत्य भाषण नहीं है, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है, जो ब्रह्मचारी नहीं है, ऐसे लाखों व्यक्ति भी मिल जाए तो भी सभा नहीं होगी। और कह रहे हैं जो अविद्या युक्त मूर्ख, वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिए। बार बार लगभग वही सेम बातें हैं, क्योंकि जो मूर्ख के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। यानी हमेशा विद्वानों की बात को मान करके चलना चाहिए, मूर्खों की बात को मान के कभी नहीं चलना चाहिए। इसीलिए तीनों अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य सभाओं में मूर्खों की कभी भर्ती न करें, किंतु सदा विद्वान, धार्मिक और पुरुषों का स्थापन करें। ऐसा जब होगा तो समाज राष्ट्र का है सुव्यवस्था को, उन्नति को प्राप्त करेगा। इनमें जो अच्छे अच्छे श्लोक हैं उनको याद कर लिया करो।
अभी आपका जो समय है ना वो